शुक्रवार का दिन था। दिन ढलने के बाद आकाश ने ठंडे पानी में स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा और लाल रंग के अगो वस्त्र को पहनकर नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा, शमशान भूमि में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ आसपास से उल्लुओं और सियारों के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। शमशान भूमि में नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और इत्र की शीशी निकालकर आसपास के वातावरण को सुगंधित इत्र से नहला दिया। साथ लाए चमेली के सुगंधित फूलों से उसने कुछ दूर तक सजावट की और अंत में अपने शरीर पर भी इत्र छिड़क कर वो पटरे पर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कहते हैं सुगंधित वस्तुओं से वैसे भी भूत प्रेत बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। उसने इंटरनेट पर इन खतरों के बारे में पढ़ तो रखा था, किंतु किसी प्रेत के सामने आ जाने पर कैसा अनुभव होता है उसे अभी तक नहीं पता था। डाकिनी, शाकिनी और यक्षिणी साधना के बारे में तो हमने कई कहानियां सुनी है, लेकिन इनके अलावा तंत्र शास्त्र में एक और साधना बताई गई है जिसका नाम अप्सरा साधना है। अप्सरा साधना 27 दिनों तक लगातार की जाने वाली साधना है। इस साधना में साधक स्वर्ग लोक में बसने वाली किसी अप्सरा को अपने मंत्र जाप से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अप्सरा एक सुंदर स्वरूप स्त्री है जो देवलोक में रहने वाली नृत्यांगना है। जब धरती लोक पर कोई साधक 27 दिनों तक विशेष मंत्रों की सहायता से उन्हें धरती पर बुलाता है तो वे मजबूरन उनके समक्ष प्रकट होती है और फिर